नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज में। और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास बैठे हुए हैं जो कि अपने आप में काफी मान सम्मान रखने वाले व्यक्ति हैं और इनकी झांसी जनपद में काफी चर्चाएं हैं। और ये जो इस बार विधानसभा में जो अपना मुद्दा लेकर आए हैं, इनका जो मुद्दा है वह मुद्दा भी सबसे अलग है। क्या मुद्दा है और ये विधानसभा के चुनाव में किन किन मुद्दों को लेकर आए हैं और वो ऐसा कौन सा इनका विशेष मुद्दा है जिसके चर्चे पूरे झांसी जनपद में हो रहे हैं। चलिए बात करते हैं उन्हीं से। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपका नाम क्या है? मैं कुमार सत्येंद्र पाल सिंह, बुंदेलखंड क्रांति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, ये जो जैसे कि आपको जानकारी है, विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियां अपना जोर शोरों से तैयारियां कर रही है। तो सर, आप भी विधानसभा में आ रहे हैं, प्रत्याशी भी हैं आप। तो सर, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप जनता के सामने लाना चाहते हैं? देखिए, बुंदेलखंड क्रांति दल से झांसी विधानसभा सीट से शरद प्रताप सिंह प्रत्याशी, चित्रकूट सीट से हमारे राजू सम्राट प्रत्याशी हैं। हम लगभग बुंदेलखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य जो है वो पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण आंदोलन है। हम ये मानते हैं कि बुंदेलखंड के साथ प्रदेशों की सरकारों ने और दिल्ली सरकार ने भेदभाव किया है। हम आज लेवल सप्लायर बन के रह गए हैं। गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, इन स्थानों पे बुंदेलखंड का नौजवान, पढ़ा हुआ नौजवान, पढ़ा लिखा, एमए पास, बीए पास, वो बेलदारी करने, मजदूरी करने जाता है। कारण ये कि हमारे यहाँ रोजगार की संभावनाएं नहीं है, कारखाने खोले नहीं गए। ये जो दंश है, बुंदेलखंड में गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, कमाई नहीं, दवाई नहीं, तो इस सब के कारण हम ये मानते हैं कि बुंदेलखंड राज्य जब बनेगा तब बुंदेलखंड राज्य का विकास हो पाएगा। सर, इस बुंदेलखंड को राज्य बनाने की लड़ाई आप कब से लड़ते चले आ रहे हैं? देखिए, हम बहुत पहले से इस लड़ाई में साथ हैं। शंकर लाल मेहता के साथ हम करीब 10 दिन जेल रहे थे। फिर तब से लगातार वो बेचारे खत्म हो गए। हम इस आंदोलन को चलाते रहे। हमने 2016 में बुंदेलखंड क्रांति दल नाम से पृथक राजनीतिक दल बनाया, क्योंकि हम ये देखते थे कि जो बुंदेलखंड की बात करने वाले जो नेतागण होते हैं, उनकी पृष्ठभूमि किसी न किसी राजनीतिक दल की होती है। तो जब मौसम नहीं होता चुनाव का तो बुंदेलखंड की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है वो अपने अपने दलों में वापस चले जाते हैं। लिहाजा जो समय है सही चुनाव, उस समय बुंदेलखंड की बात करने वाला कोई नहीं रहता था। हमने दल बनाया, हम चुनाव लड़ते हैं। हमने 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा, हमने नगर पालिका के चुनाव लड़े, हमने स्नातक एमएलसी लड़ा, हमने, हमारी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ाया। तो हमारा स्पष्ट मानना है कि मत विभाजन ही ये तय करेगा कि बुंदेलखंड राज्य बने या ना बने। ये जनता को सोचना है कि वो उन लोगों के साथ है जो बुंदेलखंड राज्य के पक्ष में नहीं है, वो उनको वोट देगी या हमें वोट देगी जो हम केवल ये चाहते हैं कि बुंदेलखंड राज्य बने। किसी की सरकार बने ना बने उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ठेले पे सब्जी बेचता है वो आज भाजपा की सरकार है तो बेच रहा है, कल सपा की आएगी तो बेचेगा। तो पान की दुकान लगाए है वो पान की दुकान लगाएगा, जो मजदूरी करता है वो मजदूरी करेगा। किसी के जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क केवल उन्हें पड़ता है कि जो नेता सपा के टाइम में अवैध खनन करते थे, सत्ता बदली, नेता बदल गए, अवैध खनन नहीं रुका, अवैध शराब नहीं रुकी,
जुआ सट्टा नहीं रुका, चेहरे बदल गए। तो सरकार जाने और आने से ये जो अवैध काम होते हैं ये इनके चेहरे बदल जाते हैं, आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सर जैसे कि जब आप नामांकन करने गए तो सुनने में आया था कि आपकी वहां पे कुछ लोगों को अंदर जाने से भी रोका गया। जी। तो क्या कारण था, क्या बात थी? ये प्रशासन ये चाहता था जी कि बुंदेलखंड क्रांति दल के प्रत्याशी का नामांकन ना हो पाए। ये डर है प्रशासन को हमसे। मोदी जी आते हैं जब हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्या कारण है? हम अकेले मोदी जी का क्या करेंगे, लेकिन गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्होंने बैरिकेडिंग पे हमारे प्रस्तावक रोक दिए जी, वहां से भगा दिया। फिर प्रशासन से जद्दोजहद की, तब उनके बाद प्रस्तावक आने दिए। अगर वो अपने घर चले जाते तो हमारा नामांकन रह जाता। तो जिसने जिला पंचायत में सरकार ने अपनी ताकत के दम पे लोगों को नामांकन करने से रोका, तो वही प्रक्रिया विधानसभा में दोहराना चाहते थे, लेकिन हम नामांकन करने में सफल हुए। और हमें ये उम्मीद है कि झांसी की जनता इस बार बुंदेलखंड राज्य के पक्ष में वोट देगी। वो अपना जनादेश ये देगी कि हमें किसी की सरकार रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क ये पड़ेगा कि बुंदेलखंड राज्य बने, राजधानी झांसी में हो, मुख्यमंत्री झांसी में बैठे, यहाँ की चिंता करें। सब आपके बुंदेलखंड को राज बनाने के साथ साथ और कौन कौन से मुद्दे हैं? देखिए, बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो प्रदेश के जो 160 विभाग होते हैं वो सब झांसी में आ जाएंगे। चपरासी से लेकर डिप्टी कलेक्टर तक की नौकरी झांसी से निकलेगी। तब बुंदेलखंड की सरकार बुंदेलखंड की सिंचाई, यहाँ की पढ़ाई, यहाँ के रोजगार की चिंता करेगी। तो सभी समाधान बुंदेलखंड राज्य में निहित हैं। तो हमारा लक्ष्य बुंदेलखंड राज्य निर्माण है, राज्य बनेगा, सारी समस्याओं का निदान होगा। सर जैसे कि आपका अभी जनसंपर्क बड़े जोरों शोरों पे चल रहा है, हर गली गली में आपके नाम की चर्चाएं हो रही हैं, पार्टी की चर्चाएं हो रही हैं। तो सर इस जनसंपर्क के दौरान आपने झांसी जनपद में जो आपकी विधानसभा है 223 सदर विधानसभा है, उसमें ऐसी कौन कौन सी आपको समस्याएं नजर आ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या पेयजल है जी। अमृत योजना के नाम पे बीजेपी ने ढिढोरा तो बहुत पीटा, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। अभी गर्मियों में बिजौली में पानी का ट्रेन कर दिया, 2 महिलाएं एक बाल्टी पानी के लिए इस कदर लड़ी कि एक महिला की मृत्यु हो गई। एक बाल्टी पानी के लिए झांसी महानगर में महिला की मृत्यु हो जाए तो हम गांव देहात की हालात को समझ सकते हैं। झूठे वायदे, झूठी बात करना, इनका सगल है। तो पेयजल की समस्या है। लाइट कनेक्शन लोगों को नहीं मिल रहा है सुगमता से। नियम है, सरकार होर्डिंग लगाए है प्रधानमंत्री के फोटो के साथ, आप आइए संयोजन पाइए, लेकिन बिजली घर में 3 साल से फाइलें लंबित हैं जिनको कनेक्शन नहीं मिला। तो बिजली, पानी, सड़क टूटी डली है। मुख्य सड़कों का हाल अच्छा है, लेकिन सड़क टूटी डली है। जाम इस कदर है कि अभी पिछले 10-15 दिन पहले शहर के बिल्कुल इलाइट चौराहे के पास केवल जाम लगने की वजह से एक कत्ल हो गया। तो आखिर ये जो सब समस्याएं हैं इनका निदान हो, ये हम प्रयास करेंगे। हम जीते हारने से सवाल नहीं है, हम जनता की समस्याओं का निदान के लिए लगातार हम अभियान चलाएंगे, जीतना नहीं। जैसे कि सर झांसी को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, काफी हद तक काम भी किए जा रहे हैं, तो आपकी नजर में क्या है कि झांसी को स्मार्ट सिटी में किस हद तक, कितने प्रतिशत स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जा चुका है? स्मार्ट सिटी में सड़कें बन गई है जी, सड़कों पे लाइट लग गई है। इसके अलावा तो हमें कोई काम नहीं दिखाई देता। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो महारानी लक्ष्मीबाई के जमाने के तालाब थे, उन तालाबों को प्रत्येक वर्ष खासतौर से गर्मियों में खाली किया जाता है। उसके सुंदरीकरण के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, काम खत्म नहीं हो पाता है, तालाब भर जाते हैं।
और पैसा खत्म हो जाता है। हम चाहते ये हैं कि पानी का संकट झांसी से खत्म हो, उसलिए जमीन का जो भूगर्भ जल स्तर है वो ठीक हो। तो जिस प्रकार हम पुरानी कहानियों में पढ़ते थे कि अच्छा राजा हम उसको कहते थे, जो जनता के लिए धर्मशालाएं बनवाता था, पेड़ लगवाता था, तालाब कुएं खुदवाता था, वो अच्छा राजा होता था। यहाँ हम राजा मान लें कि चलो झांसी का राजा व्यवस्थाओं करने के लिए मेयर है, तो मेयर ने खासतौर से गर्मियों में तालाब खाली करा दिए। अरे रानी झांसी को बहुत समय हो गया, आप नए तालाब बनाओ जिनमें पानी संचित हो, जिससे भूगर्भ जल ऊपर आए। तो मैं समझता हूँ पेयजल स्मार्ट सिटी के तहत कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो जनता को बहुत ज्यादा सुकून देने वाला हो। वो काम कराए जा रहे हैं जिससे पैसा खाया जा सके, यही स्मार्ट सिटी का खेल है। सर, चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम जनता को चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि ये बुंदेलखंड राज्य आपका है, हमारा सदैव पाल से का नहीं है। बुंदेलखंड राज्य बनेगा तभी जब जनता वोट देगी। जनता वोट नहीं देगी, लोगों की मुगालते में आ जाएगी कि इसकी सरकार है, उसकी सरकार, काली पीली गोरी नीली सरकार, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आम आदमी की जिंदगी जैसे चलती है वैसे चलेगी। लेकिन अगर बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। बुंदेलखंड में रहने वाले एक एक आदमी को लाभ मिलेगा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से जनता से निवेदन है कि अपना वोट बर्बाद न करना, बुंदेलखंड राज्य के लिए देना। बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो आपके बच्चे को रोजगार मिलेगा, किसान को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, जनता को पीने का पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, सड़क मिलेगी, दवाई मिलेगी। ये सब बातें तभी होंगी जब बुंदेलखंड राज्य बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।